उपचुनाव में चारों सीट हारने के बाद भी तेजस्वी यादव हार मानने वाले नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये हार आरजेडी की आखिरी हार है और एनडीए के ये आखिरी जीत है। आने वाले 2025 चुनाव में बिहार में सरकार हमारी ही बनेगी, यानी कि मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। इस बातों से आप तेजस्वी यादव के जज्बा का आप अंदाज़ा लगा चुके हैं। तेजस्वी यादव बिहार में उपचुनाव होते हैं, उसमें चारों सीट हार जाते हैं। चारों सीट हारने के बाद वो मीडिया के सामने आते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात कहते हैं कि ये हार आरजेडी की यानी कि हमारी आखिरी हार है, इसके बाद हम ही जीतेंगे। राजनीति में कहा जाता है कि जो हार को बर्दाश्त करना जानता है, यानी जो फेलियर को बचाना जानता है, अगली जीत उनकी होती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा ये सब हम आपको बताते हैं। फिलहाल आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज टाइम्स। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आते हैं, आंखों में आंखें डालकर अपने कारनामे बताते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोगों ने झारखंड जीता है, अब 2025 में बिहार भी जीतेंगे। उन्होंने बताया कि, और ये बात किसी से छिपा नहीं है, कि उन्होंने जो झारखंड में कारनामा किया है, झारखंड में किस तरह से बीजेपी को परास्त किया है। इससे पहले झारखंड में आरजेडी का एक विधायक था, इस बार आरजेडी को 6 टिकट मिला था, 6 में उन्होंने 4 प्रत्याशी को जीत दिलाने में कामयाब हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जहां भी सभा किया, जहां भी गए, उनका प्रभाव ज़बरदस्त देखने को मिला। इस तरह से उन्होंने झारखंड में अपना एक मजबूत दावेदारी राजनीति में बताया है। झारखंड में अब तेजस्वी यादव के पास 4 जीते हुए विधायक हो गए। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, गठन होगा, तो उसमें आरजेडी का भी एक मंत्री बनना तय है। यानी अब आरजेडी की सरकार में भी भागीदारी रहेगी। वहाँ की राजनीति में भी अब तेजस्वी यादव ज़बरदस्त पकड़ बना लिए हैं। अब लौटते हैं बिहार पर। बेशक लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव का सरदर्द बन गए हैं। उनका MY समीकरण अब ख़त्म हो चुका है, पर इन सब बातों को तेजस्वी यादव नकारते हुए कहते हैं कि MY समीकरण मेरा है ही, पर अब A to Z समीकरण भी हो गया है, क्योंकि 50,000 60,000 वोट मिलना कोई मामूली बात नहीं है। तेजस्वी यादव के प्रत्याशियों को भी 50,000 60,000 इस तरह से वोट वहाँ मिला है। बिहार में 4 उपचुनाव होता है, चारों उपचुनाव आरजेडी पार्टी हार जाती है। फिर भी तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये हार आरजेडी की आखिरी हार है। अब 2025 में विधानसभा होगा, उसका चुनाव हम ही जीतेंगे। झारखंड जीते हैं, अगला चुनाव बिहार भी हम जीतेंगे। एक होता है ठान लेना, एक होता है मान लेना। आप ठान लिए तो अगला जीत आपकी है, मान लिए तो आप हार गए। तो तेजस्वी यादव मानने वाले नहीं है, वो ठान लिए हैं जीतेंगे तो जीतेंगे। चारों सीट के प्रचार प्रसार के लिए तेजस्वी यादव खुद अकेले ही जाते थे। उनके साथ लेफ्ट की न कोई नेता लोग थे, न कांग्रेस से कोई नेता थे। जहां जाते थे तेजस्वी यादव अकेले अपने दम पे चुनाव प्रचार प्रसार करते थे, सभा करते थे, और जो भी वोट उनको मिला है तेजस्वी यादव के नाम पर ही मिला है। तो इस तरह से आप तेजस्वी यादव का पकड़ बिहार में मजबूत जरूर हुआ है। इससे पहले भी आप 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव भी आप देख चुके हैं, किस तरह से तेजस्वी यादव का जलवा बरकरार रहा था। उन्होंने अपनी पार्टी को सरकार बनाने के करीब तक ले गए थे, मात्र कुछ ही सीटों से वो सरकार नहीं बना पाए थे। उससे पहले 2015 का भी चुनाव आप देख चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़े थे। उस समय में वो मजे हुए खिलाड़ी नहीं थे, पर अब तो मजे हुए खिलाड़ी हो चुके हैं। राजनीति वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, भाषण किस तरह से देना है वो भी वो जानते हैं, जनता में किस तरह से बात करना है ये भी पकड़ उनका हो चुका है। चारों सीटों का परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव एक दिन का भी समय रेस्ट नहीं लेते हैं। वो तुरंत अपने कार्यकर्ता के बीच आते हैं और बताए कि सारे कार्यकर्ता अपने अपने बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करें। देखिए कहाँ कमी है, जनता के बीच जाइए। हम भी जैसे ही शीतकालीन सत्र समाप्त होगा, हर बूथ लेवल तक हम भी पहुंचने का कोशिश करेंगे। राजनीति में अक्सर ऐसा देखा गया है, चुनाव हारने के बाद प्रत्याशी नज़र नहीं आते, पर तेजस्वी यादव आंखों में आंखें डालकर
मीडिया को और पूरे बिहार को संदेश देते हैं कि ये हार आरजेडी की आखिरी हार है, अगला जीत हमारी है, यानी मुख्यमंत्री 2025 में हम ही बनेंगे। बाकी इन सब खबरों को लेकर आपके मन में क्या राय है, तेजस्वी यादव के इस विचार प्लानिंग का क्या आपका राय है, प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना कमेंट कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज टाइम्स।